पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम्। जिनकी ज्ञान में निष्ठा है, जो सांख्य दृष्टि वाले हैं, साधन चतुष्टय संपन्न, साधन में रत है, ऐसे लोग जब शास्त्र और आचार के द्वारा श्रवण करते करते, मनन करते करते, निधिध्यासन करते करते उनके भीतर अनुभूति हुई। दूसरा माइक रखो अपना छेड़ना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यति। श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जब साधना का परिपाक हुआ साधक के चित्त में और उसने स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो उसकी मन स्थिति कैसी होती है, कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसको फल क्या मिला। ये दो ऋचाएँ उसको फल की प्राप्ति बता रहे हैं। प्रयोजन क्या था साधक का और उसका प्रयोजन किस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो यह माने साधक, यह का अर्थ हुआ यस्तु या अंतु, यह माने ऐसा साधक, कोई बिरला, तो माने विलक्षण, दुनिया में जैसे लोग होते हैं उनसे अलग, संसारियों की जैसी सोच होती है उनसे बिल्कुल पृथक। तू का अर्थ विलक्षण, अन्य से विलक्षण। जिस रास्ते पर भेड़ चाल में भेड़ी तमाम भेड़ों का झुंड जा रहा है वैसा नहीं चलता। ऐसा साधक जो अब साधना करके अनुभव किया तो सर्वाणि भूतानि, सारे नाम रूप कर्माख्य जगत को, भूतानि माने यहाँ पर नाम रूप और कर्म, ये तीनों जहाँ पर हैं उसी को हम कहते हैं सर्वाणि भूतानि। एक कोई आकार होगा, रूप होगा, उसकी कोई एक संज्ञा हो गई नाम, और फिर उसमें कुछ न कुछ क्रियाएं। तो नाम रूप कर्म ये तीनों से संयुक्त जो है उसी को हम कहते हैं लोक कर्म समस्त भूत। तो सारा का सारा ये नाम रूप कर्माख्य जगत जितना भी कुछ है
ये सब का सब आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने भीतर अनुभव करने लगता है। कैसे? यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न में जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब का सब अपने ही भीतर दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ सर्वभूतेषु च आत्मानो, तो सारा का सारा जगत अपनी आत्मा में दिखाई पड़ा, और सब में, सर्वभूतेषु सब में च आत्मानो, अपनी आत्मा में। तो अपने ही स्वरूप के भीतर सारा जगत कल्पित है, ऐसा अनुभव किया। और अगर किसी की सत्ता दिखाई पड़ रही, स्वप्न में किसी भी चीज की सत्ता दिखाई पड़ रही, तो मेरी कारण दिखाई पड़ रही। अगर मैं ना होता तो दिखाई ही नहीं। तो सब में मैं हूं और मुझ में सब। एक दृष्टि है यहाँ पर, एक दृष्टि है। सारा जगत सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं, ऐसा जो अनुभव कर लेता है, फिर वो तत्व ना बीजगुप्सते, फिर कभी किसी से घृणा नहीं करता। घृणा नहीं करता, बीजगुप्सते का अर्थ होगा घृणा नहीं, लेकिन सबसे प्रेम भी नहीं करता। हाँ, अब कोई सांप है तो मेरा सांप से घृणा थोड़े है, लेकिन अब सांप को मैं गले थोड़े लगाऊंगा। और मेरे कमरे में अगर चूहा है तो चूहे से मेरी घृणा नहीं है, लेकिन चूहे को भगाने के लिए हम कोई ना कोई उपाय है जरूर ढूंढेंगे। घूम रहा है मेरे चित्त में चूहा, चूहा को भगाना हो तो बहुत बढ़िया दवाई है, तम्बाकू खरीदो और उसको रखने से उसका वक्त से रहने जो लोग खाते हैं तम्बाकू कुछ नहीं होगा। तो अब हमारा चूहे से या सांप से घृणा नहीं है, या कोई ऐसा फूल है जिस फूल से बिल्कुल तेज गंध आती है तो उससे हमारी घृणा नहीं है, लेकिन हम उसको अपने डाइनिंग हॉल में या ड्राइंग रूम में थोड़े रखेंगे। हम सबसे प्रेम नहीं करते, वो एक अलग चीज है। सबसे जो प्रेम के लायक होगा उससे करेंगे, लेकिन किसी से हम घृणा। भैया सब अपनी अपनी जगह पे, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब कोई राम जी हैं तो राम जी का कोई रावण से घृणा थोड़े है, मेघनाथ से घृणा थोड़े है, लेकिन तुम मरने लायक हो तो मरो, मरने लायक। इसको कहते हैं यथा योग्य। हमारे चित्त में किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है, लेकिन जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही हम व्यवहार करें। मेरा नाखून है मेरे शरीर का अंग है, तो कोई मैं घृणा थोड़े कर रहा हूँ, इसको तो साफ रखता हूँ। लेकिन जब ये सताने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तो नील कटर लेकर के इसको काट, नाखून काट देंगे, बाल कटवा देंगे, लेकिन मैं अपने बाल से घृणा नहीं कर रहा हूँ। घृणा चित्त की वृत्ति का नाम है, व्यवहार अलग है। व्यवहार हमेशा यथा योग्य होता है, जो जिस लायक है, जो जैसा डिजर्व करता है उसके साथ वैसे व्यवहार करें। व्यवहार में समानता अगर कोई समझे तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। अगर कोई ऐसा कहे कि व्यवहार बिल्कुल समान करना चाहिए संत को, गुरु जी को, उससे बड़ा नासमझ और कोई नहीं। व्यवहार दृष्टि में हमारे किसी से घृणा नहीं है। व्यवहार तो अपने शरीर के अंग से भी बराबर नहीं होता। जितना सजावट एक आदमी अपने चेहरे गाल का करता है, उतना और अंगों का कहाँ करता है। व्यवहार बिल्कुल जो जिस लायक है उसके साथ वैसा भीतर ना बिल्कुल। तो इसका भाष्य हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार हल्का सा एक विहंगावलोकन का जल्दी फिर हम आगे बढ़ते। यह परिव्राट मुमुक्षु, देखो यह का अर्थ किया परिव्राट मुमुक्षु, परिव्राजक मुमुक्षु। मुमुक्षु है, साथ ही साथ किसी वस्तु से, स्थान से उसकी परिव्राट हम कहते हैं। परिव्राट माने देश काल और परिस्थिति से जो निरपेक्ष है उसको हम कहते हैं परिव्राट। देश काल और परिस्थिति तीनों से जो निरपेक्ष है उसी को नाम देंगे परिव्राजकाचार्य। परिव्राजक एक देश में रहने की उसकी कोई आसक्ति नहीं है, एक काल विशेष में कोई उसकी आसक्ति नहीं है,
ऐसी परिस्थिति हो तो हम खुश रहेंगे, ऐसी कोई आसक्ति नहीं। ऐसा कोई भी साधक है परिव्राजक परिव्रात मुमुक्षु वो कैसा देखता है? सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीन स्थावरांतानि आत्मनि एव अनुपश्यति आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति। सर्वाणि भूतानि सारे भूतों को, कौन सा? अव्यक्त प्रकृति से लेकर के चींटी पर्यंत स्थावरांति क्षुद्र जीव पर्यंत आत्मनि एव अनुपश्यति, सबको अपनी आत्मा में ही देखता है। मतलब आत्मा से व्यतिरिक्त न पश्यति, अपनी आत्मा से अलग और कुछ को नहीं देखता। ये पहली बात। सब कुछ जितना कुछ भी है अपनी आत्मा। दूसरी बात कहते हैं मंत्र के नीचे की पंक्ति का, सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं तेषाम् अपि भूतानां स्वम् आत्मानं आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम सर्वप्रत्यय साक्ष्य भूता चेतयिता केवलो निर्गुणः अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्तादीन स्थावरांतानाम् अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यह तु अनुपश्यति। थोड़ा सा लंबी पंक्ति है। सर्वभूतेषु च, सभी चीजों में। देखो पहले क्या था? सब कुछ आत्मा में था। अब सर्वभूतेषु, सभी वो जितना अव्यक्त से लेकर के चीटी पर्यंत है उन सब में, तेषु उन सब में, आत्मानम तेषाम अपि भूतानाम उन सब में अपनी आत्मा को देखता है। देखो दो ही बात है, सब मेरे भीतर है और मैं सब में देखता है। स्वम आत्मानम आत्मत्वेन देखता है। कैसे? नहीं समझ में आए तो दृष्टांत देते। एक दृष्टांत, यथा अस्य देहस्य, जैसे शरीर को समझ लो, ये शरीर तो ये कार्यकरण का संघातिक शरीर है और इस शरीर के साथ में मेरा अहम वृत्ति है, मैं, जिसको मैं बोल रहा हूं। तो ये कार्यकरण संघात में पूरा का पूरा अहम सर्व प्रत्यय, देखो आत्मा अहम, ये सारे शरीर में मैं हूं ना, सब में मैं हूं। अंगूठे में भी मैं हूं, नाखून में भी मैं हूं, एक एक रोए में मैं हूं। जरा सा कोई एक रोए को तोड़े मैं परेशान हो जाऊंगा। तो यथा अस्य देह, जैसे इस शरीर में कार्यकरण संघात से, ये शरीर क्या है? कार्यकरण का संघात। ये शरीर को हम कार्य कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को करण। एक इसका जो समूह है, इसमें अहम आत्मा अहम सर्व प्रत्यय, इसमें सब में मैं हूँ, सबका मैं साक्षी हूँ, सबको मैं चेतन मान कर रहा हूँ, सबके साथ में हूँ। असल में मैं इससे अलग हूँ, लेकिन इसमें सब में एक एक अंग में मैं हूँ। ऐसे ही जैसे शरीर में एक भाव है, ऐसे एक अनंत कोटि ब्रह्मांड में कैसे अस्थावरा, देखो अव्यक्तादीन अस्थावरांता नाम, अव्यक्त प्रकृति से लेके एक अस्थावर जीव तक में सब में अहम एव आत्मा, सब में मेरी अपनी ही आत्मा है। ऐसा सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यातु, जो ऐसे सब में अपनी आत्मा निर्विशेष आत्मा का अनुभव करता है, वो फल क्या है? स तथा तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते, विजुगुप्साम घृणाम न करो। स ततः, उसके बाद ऐसा महापुरुष, तस्मात् क्योंकि उसकी ऐसी दृष्टि हो गई, तस्मात् दर्शनात् अनुभव ऐसी हो गई, ऐसी चित्तवृत्ति हो गई है कि सब में मेरी है, तो ना विजुगुप्सते, विजुगुप्साम घृणाम ना करो। अब किसी से घृणा नहीं करता। विजुगुप्सा का अर्थ हुआ घृणा, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता। लेकिन इस बात में हमेशा सावधान रहना है, हमेशा सावधान रहना कि व्यवहार यथा योग करें। हम अपने पांव और अपनी आंख के साथ में एक जैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते, और जबकि पूरे शरीर में मेरी अहम प्रत्यय पूरे शरीर में है, पांव में भी मैं हूं और आंख में भी मैं हूं, लेकिन व्यवहार हमेशा बिल्कुल यथा योग्य होगा।
जो जिस लायक होगा उसके साथ वैसे व्यवहार होगा, लेकिन हमारी घृणा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति किसी से। तब ऋषि लोग कहते थे, या मालिक सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये कह रहे हैं, अच्छा क्या एक फल होगा बाद में, परिणाम होगा? तो कहते हैं प्राप्तस्य एव अनुवादो अयम्। अरे ये सहज हो जावेगा, जैसे जब कोई फल पक जावेगा तो कोमल हो जाता है। कोई आपका भोजन पक गया तो उसका रंग बदल जाए। तो प्राप्तस्य एव, ये सहज है, ये उसको लाना नहीं पड़ेगा अपने भीतर जबरदस्ती। अगर उसकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, अनुभूति ऐसी हो जाएगी, तो सहज है कि अब किसी से शत्रु भाव नहीं रखेगा। प्राप्तस्य एव अनुवाद, अनुवाद माने वो पहले से ही जो कहा गया है उसी का अनुवाद करते हैं। ऐसे 3 शब्द प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं गुणानुवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। ये 3 शब्द होता है, भूतार्थवाद, अनुवाद, गुणानुवाद। नहीं सुन में आया? हाँ, देखो गुणानुवाद, गुणानुवाद किसी के गुणों की हमने चर्चा किया, किसी के भीतर कोई गुण है उसकी हमने चर्चा की। कैसा गुण है? आदमी के भीतर बल बहुत है, शरीर में ताकत बहुत है। तो हमने क्या कहा? मेरा बेटा तो शेर है। देखो कहा ना, मेरा बेटा शेर है। तो क्या सच में वो 4 पांव पे चलता है मेरा बेटा? उसके झबराले बाल हैं, शेर है क्या वो? तो शेर के गुण के जैसे वाला है ना। तो क्या हो गया? एक गुणानुवाद। भगवान के नेत्र कमल के जैसे, पद्म पत्राक्ष है ना, कमल के जैसे। तो क्या भगवान का नेत्र कमल है? तो कहा नहीं। ये क्या हो गया? गुणानुवाद। किसी के गुण को किसी के ऊपर आधान करके हम उसकी चर्चा करते हैं, इसका नाम होता है गुणानुवाद। हमने कभी अभी मैंने खंडन किया, जैसे किसी ने कहा अरे ये तो सफेद कपड़े में संत हैं, तो वहां पर संत नहीं है, संत नहीं है, हाँ संत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे गुण हैं, उन गुणों के कारण जो गुण संत में होता है उस गुण को वहां पर हमने आधान करके हमने कहा कि ये तो सफेद कपड़े में, इसका नाम होता है गुणानुवाद। समझ आना चाहिए, है ना? हमने कई दृष्टांत दिए। अनुवाद, किसी ने कोई बात कही और उसी को हमने कह दिया। मेरे 2 आंख है, मेरे 2 आंख है, दोनों ठीक ठाक देखती है, ये क्या हुआ? ये अनुवाद मात्र है। किसी ने कहा, किसी ने कह दिया कि इस बच्चे का नंबर 90% लाया, हमने कहा वाह वाह 90%, ये क्या हुआ? अरे उसके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 90% ले आया है, तो एक अनुवाद है। यहाँ पर कोई, हम उस पर कोई गुण का आधार नहीं कर रहे, वो जैसा है उसी के कथन का हमने कर दिया। ठीक, दोनों समझ में आया ना? गुणानुवाद, अनुवाद। किसी ने कुछ बात कही और उसको हमने ज्यों का त्यों दिया। और एक होता है भूतार्थवाद। ये 5 महाभूतों की सत्यता का निरूपण करते हैं जो एक साथ। अब भूतार्थ या भूतवाद जैसे समझते हैं, अब अनुवाद नहीं होगा, ये भूतार्थवाद। आप जितने लोग बैठे हो सब माटी के पुतले, किससे बने हो? 5। हाँ, ये क्या हो गया? झूठ है क्या? ये झूठ नहीं है, अनुवाद नहीं है। आप तो कह रहे हो कि मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, आप तो ऐसा कह रहे हो, तो आपकी बात का अनुवाद हमने नहीं किया। आपके भीतर हमने कोई गुण का आधान भी नहीं किया, लेकिन हमने जो असल, मर जाओगे एक दिन, क्या है भाई? मर जाओगे एक दिन ना। तो ये क्या हुआ? ये गुणानुवाद नहीं है, ये अनुवाद भी नहीं है, ये क्या है? ये असलियत का प्रतिपादन है, भूतार्थ। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है वो कभी न कभी एक दिन, तो
हाँ इति, तो कह रहे हैं प्राप्त से एव अनुवादो अयम, अनुवाद है। जैसे हमने अनुवाद माने किसी ने कोई बात कही और उसको हमने सहमति दी, तो ये वैसे सहज है। ऐसे महापुरुष के भीतर हम गुण का आधान नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी फिर वो घृणा नहीं करेगा, तो गुणानुवाद नहीं है। जैसे पुरुष है लेकिन हमने कहा शेर है, पुरुष सिंह, तो गुणानुवाद हो गया, गुणानुवाद नहीं है। ये क्या है? उसके भीतर का सहज उसकी अनुभूति है, किसी से घृणा नहीं करता। क्यों घृणा नहीं करते? सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्यत दुष्टम पश्यतो भवति, आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति। प्राप्त में करें सर्वा ही, हमेशा ही, जहां कहीं भी हम देखते हैं सर्वा ही। घृणा कब होती है? सर्वा ही घृणा, घृणा कब होती है? आत्मनः अन्यत दुष्टम पश्यतो भवति। आप घृणा कभी से कब करोगे? जब आत्मनः, यहाँ आत्मनः माने अपने आप, अपने से अन्यत कोई दूसरा है और दूसरा हमारे लिए अहितकारी है। दुष्टम माने हुआ वो मेरा नुकसान करने वाला है, मेरा अहितकारी है। ऐसा जब आप समझ लोगे तो उससे आप घृणा करोगे। दो वृत्ति, पहले तो आत्मनो अन्य, पहले तो अपने से अलग मानो, इससे हम अलग हैं, और दूसरे ये व्यक्ति हमारा बहुत अहितकारी, दुष्टम माने बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत अहित करने वाला है, मेरा शत्रु है। जब ऐसा समझ लोगे, उसमें दोष का आधान कर दोगे, तब आपके भीतर घृणा क्लियर होगा। मेरे परिवार में मेरा बेटा मेरी जेब से पैसा निकाल लिया, घृणा करोगे उससे? घृणा करोगे क्या? भले डांट लो, लड़ लो, घृणा तो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आत्मना अन्य, वो मेरे अपने परिवार का है, मेरा अपना ही खून है, तो उससे मैं अलग, ठीक है ना, समझा रहा। और वहीं किसी दूसरे रिश्तेदार का बेटा या किसी पड़ोसी का बेटा मेरी जेब से पैसा निकाल ले, तब दोनों की वृत्ति में फर्क होगा ना। तो सबसे पहले मुझसे पृथक है ये वृत्ति, मुझसे अलग है, अपनेपन की कमी। नंबर एक, अपनेपन की कमी, मुझसे पृथक है। और दूसरे ये व्यक्ति, इसमें अनेकानेक दोष हैं जिससे मेरा अहित होगा। ये वृत्ति आती है तो आदमी फिर उससे घृणा करता है। तत्ववेत्ता अपने से अलग किसी को कुछ नहीं देखता। देखो, अपने से पृथक नहीं देखता, क्योंकि सब में आत्मा और आत्मा में, तो अपने से अलग कुछ नहीं देखता। जब अपने से अलग है नहीं, तो किसी से कोई उसका अहित नहीं होगा, तो किससे घृणा? निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही संग कर ही। अगर आप किसी से भी विरोध करते हो, इसका मतलब ये ठीक ठीक इस सिद्धांत को समझाने। क्यों करना हमको किसी से? कोई हमसे अलग है नहीं, सभी मनुष्य। बस इतना है कि हमारे काम का नहीं होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, बस इतना ही तो है ना। हमारी थाली में 10 प्रकार का भोजन रखा हो, 10 प्रकार की कटोरी रखी है। अब कोई कटोरी ऐसी है, उसमें वो सब्जी है जो मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है, तो क्या कर रहा हूँ मैं? उससे घृणा थोड़े कर रहा हूँ। 10 लोग और हैं, वो खाएंगे, हमने अपनी थाली में से उस कटोरी को अलग, लेकिन घृणा नहीं है, वो भी भोजन है, वो भी भोजन। तो क्या हो? अगर घृणा करते हो, शत्रु का भाव बनाया जाता है, इसका मतलब अभी ठीक से साधना के मार्ग में चले नहीं। हाँ, सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्य दुष्टम, समझ आना चाहिए ना। समस्त जगत में जब घृणा होती है तो सबसे पहली शर्त है आत्मना अन्य, सबसे पहले अपने से अलग समझोगे। दूसरे दुष्टम, उसमें दोष देखोगे, वो हमारा अहित करने वाला है, तो उससे घृणा करोगे। यहाँ क्या हो गया? आत्मानम एव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यतो। यहाँ तो सब में केवल अपनी आत्मा को देखता है, निरंतर अपनी आत्मा को देखता है, तो ना घृणा निमित्तम, तो वहां पर किसी से घृणा की कोई बात है ही नहीं। अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तम एव, घृणा का और कोई निमित्त, अर्थांतरम माने अन्य कोई बात,
अन्य कोई निमित्त, अन्य कोई हेतु है ही नहीं। इसलिए ततो ना विजुगुप्सते, ये प्राप्तम, ये उसकी सहज अनुभूति हो जाती है। ठीक है, तमाम तरह का बगीचे में फूल खिला है, जो जैसा फूल है ठीक है, हमारे काम का है तो ठीक, नहीं काम का है तो हमने उसका उपयोग। समझ आया? आगे बढ़ो। इमम एव अर्थम अन्यो भी मंत्र आहा, इस इमम एव अर्थम, इसी ही अर्थ को, इसी बात को अन्य अपि, दूसरा मंत्र भी बता रहा है। इसी बात को अगली वाली ऋचा भी कहेगी। ये दोनों मंत्र मैं सुनूंगा, वैसे पूरा ही 125% याद होना चाहिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोह का शोक, तत्र को मोह का शोक, एकत्वमनुपश्यतः, एकत्वमनुपश्यतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोह का शोक, तत्र को मोह का शोक, एकत्वमनुपश्यतः, एकत्वमनुपश्यतः, यस्मिन्, यस्मिन् माने जिस समय में, जिस समय में जब ऐसी साधना परिपक्व हो गई, जब इतनी आपकी समझ, इतनी ज्ञान की दृष्टि परिपक्व हो गई, तब सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत, सारा का सारा ये अव्यक्त से लेकर के चीटी तक सारा का सारा नाम रूप कर्म वाला जगत आपने अपनी आत्मा में ही देखा, आत्मा ही हो गया, सब आत्मा में हो गया। सर्वम ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म, ऐसी दृष्टि हो गई। तब तत्र को मोह, फिर कहाँ मोह? जब मोह नहीं रहा तो का शोक, शोक का शोक का कारण हमेशा मोह होता है। अगर कभी मन के भीतर शोक हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं किसी जगह पे ग्रंथि है, कोई न कोई गांठ है। अगर गांठ ना हो तो शोक किस बात? जैसे कई बार किसी को लगता है मेरा अपमान, तो मेरा अपमान, ऐसे हमको हमारे पिताजी ने अपमान कर दिया, माता ने कर दिया, मेरा तो अपमान, ऐसा ऐसा चित्त में कभी कभी आ जाए। आप 100% समझना कि जब ऐसा मन में भाव आता है कि मेरा अपमान कर दिया, तो भीतर अहंकार है। अपमान किसका हो? उसी का तो हो रहा है ना, वो ईगो तो है। अगर वो अहम, और लेकिन उससे कहो कि अहंकार है तो मानने का नहीं, कहाँ अहंकार, कहाँ है, कहाँ अहंकार? लेकिन उस अहम को ही चोट लग रही, और वो जो अहंकार, जो ईगो है ना, जिसको छोड़ के गुरु जी के पास आना चाहिए ना, वो भीतर बैठा रहता है, वो मिटता नहीं। वही फिर समझाने का प्रयास करता, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था गुरु जी। कौन समझाने का प्रयास कर रहा है? अरे अगर आपका विचार बिल्कुल सही है तो मेरी क्या जरूरत है? जो विचारों में शुद्धि करना चाहे, अपनी समझ में शोधन करना चाहे, उसको गुरु की जरूरत है ना। वो जो भीतर अहम भाव है, समथिंग आई एम, वो भीतर से मिटता नहीं, कुछ में भी। वो जहां मिट गया फिर काय का, वो मोह गया तो शोक का। ये शोक और मोह एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कार्य कारण का बात है। एकत्व अनुपश्यता, सब में एकत्व की बात देख लिया तो फिर काय कर, काय कर, काय कर। मोह और राग को एक करने से राग समझ लो कि शुरुआत में होता है प्रेम, या शुरुआत में होती है कामना। ऐसे अगर कार्य कारण का संबंध बनाओ तो चित्त में कोई कामना,
उस कामना की पूर्ति के लिए आपने किया परिश्रम, परिश्रम करने के बाद में वस्तु की प्राप्ति हुई, वस्तु या व्यक्ति कोई नहीं मिल गई, तो उससे अब थोड़ा सा, चूंकि उससे हमारे कामना की पूर्ति हो रही है, हमारी इच्छा तृप्त हो रही है, तो उससे राग, कामना उसकी पूर्ति के लिए किया पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बाद जब वस्तु या व्यक्ति मिला तो उससे चूंकि मेरी इच्छा की तृप्ति हो रही तो उससे होने लगा अब वो राग हो गया। ये चीज बहुत अच्छी है, वो रंजन कर रही, हमको आनंद दे रही, हमको सुख दे रही। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिनों के बाद में अब वो वस्तु टूटे ना, हमसे बिछुड़े ना, वो वस्तु मेरे पास ही रहे, सदैव रहे, इस वृत्ति का नाम हो जाएगा वो मेरे पास है। अब इसकी पहचान समझो। चित्त में एक भावना था कि एक टीवी मिले, कामना, ठीक है, इसका नाम है कामना। हमने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, पैसा लेके बाजार गए, टीवी खरीद लाए। अब उस टीवी से राग, क्यों? क्योंकि उस टीवी को देखने में हमको सुख मिल रहा है, रंजन हो रहा है, हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न हो रहा है। कोई बच्चा उसको मारे ना, तोड़े ना, कुछ, यही नहीं। कुछ समय के बाद में अब वो जमाना बदल गया, बड़ा वाला टीवी का जमाना गया, पतला वाला टीवी, बढ़िया टीवी। उसके बाद भी वो पुराने वाले टीवी को एक कोने में कहीं ना कहीं संभाल के रखेगा। ये 25 साल पहले हम खरीदे, ये हमारा बहुत प्रिय है। अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है, अब यहाँ उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको आप संभाल के रखे हो, जगह और घेर के रखा है। क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम खास करके जो हमारे समाज में ये जितनी देवियां होती हैं, देखी फंसी है, लेकिन जितनी महिलाएं होती हैं इनको कपड़ों से बड़ा, 50 साड़ियां हो तो भी कहेगी वो कोई कपड़े ही नहीं, शब्द होगा कपड़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी साड़ियां हैं सब पहन के हम पार्टी में जा चुके हैं, तो मेरी सहेलियां सब कपड़ों को देख चुकी हैं, और अब आज पार्टी में जाना है तो कोई नई वाली ड्रेस हमको, क्योंकि पुराना वाला तो सब देख चुकी है। वो सब बिल्कुल साफ सुथरी रखी है, बिल्कुल बढ़िया रखी, जरा भी फटी नहीं है, उठा चुकी है, कपड़े में फोटो उठा चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है अब उनको नया चाहिए। अच्छा ठीक है, नया चाहिए, कोई बात नहीं, ले लो, तो पुराना बांट दो, वो भी नहीं। तो फिर आज हमारी वो दर्जनों ऑनलाइन से वो क्या हुआ उसका नाम, जब वो हमारे उपयोग में भी नहीं आ रहा है तो क्यों रखा है, तो इसका नाम है। तो राग और मोह में थोड़ा सा अंतर करना है ना। ज्ञान भी हाँ ठीक है, प्रसंग के अनुसार। यस्मिन् काले यथोक्त आत्मनिवाह तानि एव भूतानि सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शनात् आत्मा एव अभूत आत्मैव संवृत्तः परमार्थ वस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले तत्र आत्मनिवाह वो मोह का शोक। यस्मिन् काले, यस्मिन् मंत्र में शब्द है, यस्मिन् का अर्थ किया यस्मिन् काले, क्योंकि आगे की संगत लेंगे भगवान, तत्र काले, तस्मिन् काले, यस्मिन् तो तस्मिन् आगे आएगा। जिस समय में यथोक्त आत्मानी, जैसे पहले आत्मा का निरूपण किया गया है, पूर्व के मंत्रों में आत्मा का निरूपण किया गया। कैसा आत्मा का निरूपण किया है? पूर्व के मंत्रों में जो अनेजदेकम संसोजवीया नैनदेवा ऐसा आया है ना पूर्व, तदेज तन्नय तद्दूरे तदवंतिके, तो वो जो पूर्व के मंत्रों में आत्मा के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, मनमर्जी वाला आत्मा नहीं, जैसा श्रुति ने बताया यथोक्त आत्मा, वह तान्येव भूतानि, उसी अपने आत्मस्वरूप में, उसी अपने आत्मस्वरूप में सर्वाणि परमार्थ आत्मदर्शना,
सारे जगत को अपनी आत्मा में देखने लगता है। सब में अपनी आत्मा और आत्मा में यथोक्त आत्मनि जैसा बताया गया है आत्मा का स्वरूप उसी आत्मा में, आत्मनि उसी आत्मा में, काम ये उसी प्रकार के जैसे जो चलता भी है नहीं भी चलता, दूर भी है और पास, उसी प्रकार की आत्मा में सर्वाणि भूतानि सारे भूतों को उस परमार्थ आत्मदर्शनार्थ, क्योंकि वास्तविकता का अनुभव कर लिया, तत्व का ज्ञान हो गया, तो जिसने उसी आत्मा में सारे जगत को देखा तो आत्मा एव अभूत, बस सबका सब सारी सृष्टि आत्मामय हो गई। तो आत्मा एव समृता, जब आत्म भाव से उसकी चित्तवृत्ति युक्त हो गई, आत्ममय हो गया, तब ऐसा विजानता, ऐसा ज्ञान जिसको हुआ तो तत्र को मोहा, फिर उसको कहाँ मोह और कहाँ सुख। ये शोक और मोह के लिए कहते हैं शोकश्च मोहश्च काम कर्म बीजम अजानतो भवति। शोक और मोह कब होता है? शोक और मोह कब होता है? तो कह दिया कामना और कर्म के बीच को न जानने के कारण। शोक है परिणाम, शोक है परिणाम, ठीक है। मोह यहां पर पहले कहा, तो मोह और शोक कब हो रहा है? कब? तो कह रहे हैं कामना और कर्म के बीज को। क्यों? कामना और कर्म का बीज क्या हुआ? दोनों का हमारे चित्त में कामना पैदा हुई, उस कामना की पूर्ति के लिए आपने किया कर्म, यही ना। तो कामना और कर्म का बीज क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण हमने अपने शरीर को ही समझ लिया सब कुछ। शरीर देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, शरीर अपूर्ण है। तो शरीर की अपूर्णता को दूर करने के लिए हम जगत की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, शरीर में अपूर्णता है, शरीर पूर्ण किसी का नहीं होता। और शरीर के साथ जब तादाद जुड़ गया तो देहात्म बुद्धि बन गई, शरीर ही मैं हूं, शरीर मैं हूं। तो एक अध्यास हुआ, एक नासमझी अपने भीतर आ गई कि शरीर मैं हूं और शरीर में कोई कमी है, हमारे पास कोई कमी है। दूसरा अध्यास हुआ जगत के प्रति, इसका नाम है शोभन अशोभन का। ये वस्तु मिल जावे तो मैं पूरा हो जाऊंगा, अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जगत में सुख देने की बुद्धि और अपने भीतर थोड़ी सीमा अपरिच्छिन्नता की बुद्धि आ गई, तब भीतर पैदा हुई चित्तवृत्ति कामना। अगर भीतर पूर्ण भाव हो तो कामना नहीं पैदा। कामना कब पैदा हो रही? मेरे भीतर कोई कमी है और जगत में मेरी कमी को पूरा करने की सामर्थ्य है, बस कामना पैदा। क्यों ये दोनों वृत्ति क्यों पैदा हुई गई? अपने को देह समझ लिया, अपने भीतर कमी का भाव, जगत में शोभन का अध्यास क्यों समझ लिया? मूल में अविद्या। तो उस अज्ञान को नहीं जानता था, इसलिए कामना पैदा हुई, कर्म किया और फिर उसका परिणाम कभी सफलता कभी असफलता और अंत में शोक। तो जब कोई इस ठीक बात को नहीं समझेगा तो उसके जीवन में मोह भी रहेगा, कामना भी रहेगी, कर्म भी करेगा, शोक भी होगा, रोज रोज 10 बार रोएगा, शोक करेगा, 10 बार कर्म करेगा, बस वो है। और क्या जिंदगी ऐसी है, सारा जीवन ऐसे है। और ये संसार में सारा एक गृहस्थ के साथ में लगे हुआ है, उसी से दुखी होगा और उसी के साथ भी रहना पड़ेगा। मुसीबत बहुत बड़ी बात ये है, उसी से दुखी होगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, जिससे दुखी हो रहा है उसी के साथ रहना पड़ेगा। एक गृहस्थ की बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना। सन्यासी छोड़ के निकल जाता है, त्यागी है, वैरागी है, वो छोड़ना ठीक है, ये वस्तु है हटाया। आप कहते हो कि बेटा को कैसे हटा दें, वो अपनी, हाँ अब सताते भी हैं तो कौन सता रहा है? अपना सता रहा है, अब लो झेलो। तो सबसे बड़ी गृहस्थ की विडंबना है, जिसके भीतर त्याग का बल नहीं है। हम बार बार इस बात को कहते हैं, त्याग का सामर्थ्य नहीं है, वो फिर इस आत्मज्ञान का अनुभव
बहुत बड़ा बल। जिस चीज से हमको दुख मिलता है छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। ये चीज खराब है तो उसकी उसकी निंदा बुराई करके समय मत खराब करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसकी 100 बुराई करेंगे। यहाँ पर बैठ करके कोई भी बैठा होगा उसके सामने इसकी 10 बुराई करेंगे, वही यहाँ आके खड़ा हो जाए तो चुप हो जाएंगे, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये संसारियों की आदत है। अगर इस आदत से नहीं छूट पाओगे तो आप भगवान के भक्त नहीं, फिर ब्रह्म विद्या के साधक। अगर ये वस्तु खराब है और इस वस्तु की आप कहीं बुराई कर रहे तो छोड़ो इसको, खत्म बात। खराब है ना, बुरी है, छोड़ो। बोले छोड़ेंगे भी नहीं। और तो ये क्या हो गया, ये सब अज्ञान के बच्चे कच्चे हैं, सब अज्ञान के बच्चे कच्चे। और परिणाम से फिर उसको दूसरी भाषा देहाती कमार की भाषा, 100 जूते खाएं तमाशा। तो बस वो वाली स्थिति है। ये लगभग गृहस्थ आश्रम में लोगों को ये झेलना पड़ता है, करोगे क्या, क्योंकि वहां पर त्याग का बल। इसलिए संभल के रहना चाहिए सब। काम कर्म बीजम, कामना और कर्म का बीज अज्ञान को न जानने के कारण। देखो, ना तो आत्मा एकत्वम विशुद्धम गगनोपमम पश्यत। अरे जिसने अपनी आत्मा को एक समझ लिया, ना तो आत्मा एकत्वम, अपनी आत्मा एक है, सारे जगत की आत्मा मेरी आत्मा, और मेरी आत्मा कैसी, परम विशुद्ध है, आकाश के जैसे। जब ऐसा देख लिया तो कहा अज्ञान नहीं रहा, तो कामना नहीं, तो कर्म नहीं, तो मोह नहीं, तो शोक नहीं। अपनी महिमा। इसीलिए तत्ववेत्ता शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता, हाय हाय लुट गया, सब नष्ट हो गया, ऐसा तत्वज्ञानी नहीं करता। ये तत्वज्ञानी का लक्षण नहीं है। को मोह कहा शोका इति शोक मोह अयो अविद्या। देखो अविद्या शब्द ले है ना, को मोह का शोका इति शोक मोह अयो अविद्या कारयो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शना सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेद प्रदर्शितो होती। को मोह का शोका, ये आक्षेप है, इसको ये आक्षेप है। श्रुति भगवती ने कहा आक्षेप माने क्या, आक्षेप कैसे कहेंगे, जैसे कहते हो तुम क्या कर पाओगे, तो क्या हो गया, ये आक्षेप है। या ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है जी? मिर्ची मीठी, अरे मिर्ची मीठी कैसे हो सकती है, मिर्ची मीठी कैसे हो सकती है, ये क्या हो गया, आक्षेप। ऐसे ही यहाँ आक्षेप के तरीके से कहा, ऐसे ज्ञानी में शोक कहाँ होगा और मोह कहाँ होगा। क्यों कहा, तो कहते हैं शोक मोह अयो, समास कर दिया ना, शोक और मोह दोनों का क्या है, अविद्या कार्य। ये शोक और मोह दोनों अविद्या का कार्य है। तो शोक और मोह का कारण हो गया अविद्या, कारण है अविद्या, और अविद्या का कार्य हो गया शोक और मोह। तो आक्षेप करने के द्वारा असंभव प्रदर्शना। श्रुति भगवती कह रही तत्ववेत्ता में मोह और शोक अरे रंच मात्र नहीं होता, किंचित मात्र नहीं होता। इसी बात को कहने के लिए श्रुति कह रही सकारणस्य, शोक मोह नहीं होगा, इसका मतलब अविद्या मिट गई है। अविद्या चली गई तो संसार से अत्यंतम एव छेदा, ऐसे ज्ञानी का संसार पूरी तरह से छिन्न भिन्न। इसी बात को श्रुति भगवती कहे, कारण सहित अविद्या के सहित जिसने तत्व ज्ञान की दृष्टि प्राप्त किया उसके जीवन का पूरा संसार, यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ा। ये आपका एक तरीके से विहंगावलोकन है। विहंगावलोकन, विहंग माने पक्षी, विहंग कहते हैं पक्षी को जो आकाश में उड़ता है। तो जब उड़ता है तो नीचे की तरफ कैसे देखता है, ऊपर उड़ते उड़ते नीचे की तरफ देखता,
उसको कहते हैं विहंगावलोकन। जैसे पक्षी, तो ऐसे हम लोग भी ऊपर ऊपर से थोड़ा तो मंत्र को पढ़े हुए थे पहले, तब जैसे हमने या कभी कभी सिंहावलोकन, ये दोनों शब्द विहंगावलोकन और सिंहावलोकन माने शेर चलता रहता है, जा रहा है जंगल में, और जलते चलते, क्योंकि शेर राजा है, भगवान है, उसके पंजों में जा रहा है, अकेला चलता है। वैसे ताकत गैंडे में ज्यादा, स्टोरी वगैरह दिखाते हैं, ताकत गैंडे में ज्यादा है, हाथी में ज्यादा है, लेकिन हिम्मत शेर में ज्यादा है। उस हिम्मत के कारण वो शेर जो है हाथी का भी शिकार, हिम्मत, उनमें समूह का एक साथ में मिल करके आक्रमण करने की, 4-6 शेर इकट्ठे जो है निपट जाते, ऐसा देखा सारों। तो इस तरह तो शेर अकेला जा रहा है, हिम्मती है, किसी का परवाह नहीं, चलते चलते थोड़ा रुक जाता है, और रुक करके गर्दन घुमा के चारों तरफ पीछे देखता है, उसको कहते हैं सिंघाव, एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं। तो हम लोग ये सिंघावलोकन, विहंगावलोकन माने ऊपर ऊपर से, सिंघावलोकन माने एक बार पीछे मुड़ करके। हम लोगों ने ये जो दो मंत्र हमने पढ़ लिया था, ये आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, एक बार इसका जो है थोड़ा सा अगले मंत्र की भूमिका है, आप ध्यान से पूरा। यौ अयम अतीतैः मंत्रैः युक्ता आत्मा सा स्वयं रूपेण किम लक्षण इति आह अयम मंत्र। जो अयम अतीतैः मंत्रैः, पूर्व के मंत्रों में आत्मा का वर्णन किया गया, जो चलता भी है और नहीं, तदेजति तद्दूरे तद्, जो पूर्व के मंत्रों में आत्मा का वर्णन किया गया, और जिस आत्मा के अनुभव से शोक और मोह की निवृत्ति हो जाए, जिस आत्मा के अनुभव से घृणा की वृत्ति चली जाए, जिस आत्मा के अनुभव से सब में आत्मा और आत्मा में सब ये अनुभव हो जाता है, उस आत्मा का स्वयं रूपेण, उस आत्मा का अपने स्वरूप से क्या लक्षण, असल में वो आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे हम उसको जाने। तो दो लक्षण पढ़ा है ना, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, और उस प्रकार से श्रुति भगवती स्वयं सपर्यगा शुक्रमकायमव्रणम् सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभो स्वयंभू याथा तथ्यथोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सा परेगा, सा माने आत्मा, साकार हुआ वह आत्मा, जिस आत्मा का निरूपण चलता है, वो आत्मा पर्यघात, पर्यघात माने सर्वव्यापक है, आकाशवत आत्मा का। पहले अब यहाँ से देखते जाना, आत्मा के कुछ लक्षण है, गिनना कितने हैं, बाद 11 गिना हुआ है, आपने थोड़ा भी दिया। तो वह अपना जो स्वरूप का वर्णन आया, वो आत्मा सर्वव्यापक, केवल देह पर छिन्न नहीं है, शरीर के भीतर नहीं है, बताया ना, सब में आत्मा और आत्मा में, तो सर्वव्यापक है। कैसा है? शुक्रम, सापर्यगा शुक्रम, शुक्रम माने वह अपना परम, कैसा है? वो चेतन है, सर्वव्यापकता के साथ में एक झंझट है कि कहीं जड़ का संशय ना हो जाए। जैसे आकाश सर्वव्यापक, आकाश सर्वव्यापक है, ऐसा हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आकाश जड़ है, क्योंकि वो 5 महाभूत के अंतर्गत है, महाभूत है, और उससे कोई ना कोई चीज पैदा हुई, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से
अग्नि पैदा हुआ। तो आकाश सर्वव्यापक है, लेकिन आकाश जड़ है। तो जैसे सर्वव्यापक किसी को कहा जाएगा तो उसके भीतर एक बात आ जाएगा कि कहीं जड़ तो नहीं। जैसे आप कहना मिट्टी सर्वव्यापक है, 1000 घड़ों में क्या है, यही कहते हो ना बार बार, समस्त घड़े कुल्हड़ सकोरा सब में मिट्टी, लेकिन एक बात है, मिट्टी तो जड़ है, मिट्टी तो जड़ है। 1000 आभूषणों में एक सोना है, लेकिन सोना तो उसके लिए कहा हमने वह आत्मा जो सर्वव्यापक है, शुक्रम माने चेतन। शुक्रम का अर्थ यहाँ पर करना चेतन। तो वो अपना आत्मा सर्वव्यापक है और साथ ही साथ वह चेतन प्रकाश स्वरूप है। सत हो गया और दूसरा, ठीक है, सत है। और अब आगे अकायम, अकायम कह दिया, वह अपना स्वरूप सूक्ष्म शरीर से रहित है। यहाँ पर अकाय शब्द है ना, अकायम, तो अकायम माने सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर से रहित है। तो अकाय माने स्थूल शरीर से रहित क्यों नहीं कहा? तो कहा अगला जो शब्द है ना, अव्रणम अस्नाविरम, ये दोनों स्थूल शरीर का घाव, व्रण कहते हैं घाव। घाव सूक्ष्म शरीर में दिखाई नहीं पड़ता, लगता है, समझ समझना नहीं होता, मन में घाव लग जाता है, लेकिन दिखाई, कम से कम शरीर का घाव दिखाई पड़ता है। तो इस शरीर में व्रण होता है और स्नायु, स्नायु माने नस नाड़ियां इस शरीर में है। तो एक अप्रणम अस्नाविरम माने स्थूल शरीर से रहित है और अकायम माने सूक्ष्म शरीर से, दोनों शरीर का हो गया निश्चय। तीसरा देखो अब शुद्धम, अब आया यहाँ पर शुद्धम। अब यहाँ पर शुद्ध का अर्थ होगा अविद्या से रहित, कारण शरीर से भी वो उससे भी रहित, परम शुद्ध है। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम माने वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म भी नहीं होता, समस्त कर्मों से। अब एक एक शब्द पर देखना, पर्यागात माने सर्वव्यापक, शुक्रम माने सर्वव्यापक के सत है तो चित्त भी है, शुक्रम माने चेतन है, चित्त स्वरूप है, सत चित्त हो गया। अकायम सूक्ष्म शरीर से रहित है, अव्रणम अस्नाविरम दोनों स्थूल शरीर से रहित है, शुद्धम माने कारण शरीर से रहित है, अविद्या से बिल्कुल निर्लिप्त है, और अपाप विद्धम माने समस्त कर्मों से उसका कोई लिपायमान, किसी भी कर्म से उसका लिपायमान नहीं होता। ऐसा परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। कवि, कवि माने सब कुछ जानता है, मनीषी, कवि मनीषी, मनीषी का कह लो आप, कठोपनिषद में पढ़ा था, हृदय मनीषा मनसा विकृता, कठोपनिषद में मनीषा शब्द पर हमने विस्तार, हृदय मनीषा, यह मन का स्वामी, मन का ईश्वर, मन का स्वामी, किसका? सारे मन का, समष्टि मन का, समष्टि मन का, मनीषा माने समष्टि मन का स्वामी, सारे जगत का स्वामी, मन का ईश्वर। हाँ, पारिभू, पारिभू वही चारों तरफ से व्याप्त है, परितः चारों तरफ से वही व्याप्त। स्वयंभू, स्वयंभू माने उसका कोई कारण नहीं है, स्वयंभू माने जिसका कोई कारण न, जैसे हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, जिसका कोई कारण नहीं है और फिर भी वह है, उसको हम कहते हैं स्वयंभू। याथा तथ्य दो, उसी में, उसी परमेश्वर ने, जो ऐसा आत्मदेव है, उसी परमात्मा देव ने याथा तथ्य था, सारे के सृष्टि में जिसका जो जो कर्म है, जैसा जैसा कर्म का फल है, उस सब को अर्थान व्यतधात, सबको अलग अलग व्यवस्थित किया। मेघ देवता जल देना, सूर्य देवना तुम ऐसा तपते रहना, चंद्रमा तुम ऐसा करना, हमने समस्त पूरी सृष्टि के नियम को याथा तथ्य, तो याथा तथ्य माने जिसका जो जो कर्म था, जैसे एक किसी कंपनी में, मिल में
काम बता दिया गया ना, तुम ये वाला काम करना, तुम ये वाला काम करना। कभी देखा है ऐसा कोई मिलो है? एक आदमी जो काम करता है वही काम करता रहता, वही काम करता है। मुझे नहीं पता इसे, सब काम नहीं करता। जैसे अपने यहाँ जो लेबर लोग आते हैं, जो छत डालने वाले होते हैं, वो छतें डालते रहते हैं और कोई काम नहीं करते। शटरिंग वाला शटरिंग का काम करता है, लोहा का सरिया बांधने वाला सरिया बांधने का, यहाँ तक कि राजगीर में मसाला बनाने वाला वो मसाले बनाता रहता है ना, ईंट देने वाला ईंटें देता रहता है। तो यहाँ आपने क्या किया, जिसका जो जो काम है वही वही काम। तो ऐसे उस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर ऐसे हैं, उन्होंने सबको, सारी प्रकृति के अपने अपने विधान को ज्यों का त्यों माना। शाश्वतीभ्या समाभ्या, शाश्वतीभ्या माने परमात्मा नित्य हैं, और वही ये अब काल का भी विभाग किया। एक दिन है, एक रात्रि है, दिन रात्रि को मिला के एक हो गया, एक यूनिट हो गया। फिर एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है, फिर एक वर्ष हो गया। एक काल का भी विभाग भी, वस्तुओं का विभाग भी, कर्म का विभाग भी, सब उसी ने किया, उसी ने सब कुछ किया। इसका भाष्य ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।